बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात आज होगी। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म को वफाक और पंजाब से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में भी बताएंगे। वफाकी बजट पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात इजलास शुरू होने से पहले किसी भी वक्त होगी। बजट पर बहस कौमी असम्बली और सेनेट में आज से दोबारा शुरू होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तकरीर से बजट का आगाज होगा। हुकूमत की तरफ से ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल जवाब देंगे। ऐवान बाला में भी बजट पर बहस और सिफारिशात की तैयारी का काम जारी रहेगा। बजट पर बहस 10 रोज़ जारी रहेगी और फिर 30 जून को बजट मंजूर कर लिया जाएगा। बजट में तनख्वाहदार तबके पर आए टैक्स पर भी नजरसानी की जाएगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला, सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला। इलेक्शन कमीशन की अपील मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने सदारती ऑर्डिनेंस पर सवाल उठा दिए। कहा, अगर ऑर्डिनेंस से काम चलाना है तो पार्लियामान को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस लाना पार्लियामान की तौहीन है। आइन बिल्कुल वाज़ेह है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर बैठ जाते तो ट्रिब्यूनल्स के तनाज़े का कोई हल निकल आता। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते? क्या पाकिस्तान में हर चीज़ को मुतनाज़े बनाना लाजिम है? सुप्रीम कोर्ट ने जब जब आईनी तशरीह की पेचीदगियां पैदा हुई, हमने आइन और कानून के तहत हलफ उठा रखा है। अदालती फैसलों पर नहीं। या तो कोई जज नहीं रहा या सब रिटायर हो गए, फिर तो रिटायर्ड जज को लगाना समझ में आता है। चीफ जस्टिस ने वकील को हाई कोर्ट के लिए काबिले एहतराम लफ्ज इस्तेमाल करने से रोक दिया। ये हमारे लिए एक टेस्ट केस है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इंसाफ होगा भी, लेकिन आपको इंसाफ होता हुआ नज़र आएगा। 20 मिलियन ईच जो है वो तो इमीडिएटली आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा। उसके ये जो वाक़या हुआ है इसके तदारुक के लिए हमें आइंदा भी सोचना चाहिए। वकला का कत्ल हमारे लिए टेस्ट केस है। हुकूमत अपने फ़र्ज से गाफिल नहीं है। आपको इंसाफ होता नजर आएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अटक में तकरीब से खिताब। अटक में एलीट फोर्स के एहलकार ने रंजिश पर चैम्बर में घुसकर फायरिंग करके 2 वकला को कत्ल कर दिया था। कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े की तहकीकात जारी हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 78,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे महंगा। सैलाब से पाकिस्तान को अब तक 30 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। सबसे ज़्यादा तबाही सिंध में आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में NDMA के प्रोजेक्ट नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर की तकरीब से खिताब। कहा, रमा बजट में वफाक ने सैलाब मुतासरीन के लिए 100 अरब रुपए रखे हैं। NDMA ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए अहम किरदार अदा किया। चेयरमैन NDMA ने मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए इक़दाम किए। हर हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ होता है कि अपने शहरियों को एक सेफ़ इन्वायरमेंट दें, क्राइम से पाक इन्वायरमेंट दें, और इसमें मैं शहरियों को भी कहूँगा कि साथ दें। हम कामयाब होंगे इन क्रिमिनल्स को यहाँ से जहन्नुम रसीद करने में। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट से 80,000 से ज़ायद मफरूर मुजरिमान की गिरफ्तारी में मदद मिलेगी। 1 अरब से ज़ायद के प्रोजेक्ट में 400 कैमरे लगाए गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध में माजी की निस्बत अमन व अमान कायम हुआ है। अब जाली नंबर प्लेट्स भी नहीं चल सकेगी। प्राइवेट गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट्स लगाने वाले भी पकड़ में आएंगे। इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर फ़ख्र। सुथरे पंजाब का ख्वाब हकीकत बन गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, जो कहा वो कर दिखाया। मरियम नवाज़ की हिदायत पर ईद के 3 दिन जारी रहने वाला ऑपरेशन क्लीन अप मुकम्मल। मरियम नवाज़ की अवामी नुमाइंदों, पुलिस और इंतज़ामिया को शाबाश। सूबे में जायद किरायों से लुटने वाले मुसाफिरों की रकम वापस करवाई। कैदियों की उनके अहल खाना से मुलाकात करवाई। लाहौर में फ्री वाईफाई सर्विस का दायरा कार भी वसी कर दिया गया।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से राबता। अली अमीन गंडापुर ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। लोड शेडिंग पर 2 रोज़ में मुशावरत और मुज़ाकरात पर इत्तेफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ग्रिड स्टेशन की हिफाजत की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा कि अफ़हाम व तफ़हीम से गलत फहमियाँ दूर की जाएंगी। पूरी कोशिश है कि लोड शेडिंग का मसला जल्द हो जाए। सदर आसिफ अली जरदारी आज गवादर का दौरा करेंगे। सदर अमन व अमान और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सरफराज बुगटी इजलास में शिरकत करेंगे। भैंस खेत में कैसे गई? गुजरावाला में खेत के मालिक ने चरवाहे को कत्ल कर दिया। चरवाहे की भैंस खेत में चली गई, जिस पर मुलजिम की उसे तल्ख कलामी हुई। मुलजिम ने अपने बेटों को बुलाकर उस पर फायरिंग करवा दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई। कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। साहिवाल के अस्पताल में आतिश ज़दगी के वाक़े पर डॉक्टर्स की मअतली और गिरफ्तारी। यंग डॉक्टर्स की कॉल पर टीचिंग अस्पताल की OPD एहतजाजन बंद। मुतालिबात की मंजूरी तक OPD में काम बंद रखने का ऐलान। खानेवाल DHQ 3 बच्चों की अमवात पर गिरफ्तार। नर्स की गिरफ्तारी का मामला मुल्तान, सादिकाबाद, साहिवाल, सरगोदा समेत पंजाब भर के अस्पतालों में नर्सेस का काम छोड़ एहतजाज। स्टाफ नर्स को फौरी रिहा करने का मुतालबा। कई रोज की गर्मी के बाद पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में भी बादल बरस पड़े, गर्मी का जोर टूट गया। मुरीद के कसूर, सियालकोट, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में भी रिमझिम। आज KP और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। मानसून बारिशें जून के आखिरी हफ्ते में शुरू होंगी। सिंध का मौसम शदीद गर्म। कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जाने का इम्कान, लेकिन शिद्दत 46 डिग्री तक महसूस की जाएगी। खाना काबा का नया गिलाफ कस्वा तैयार। तब्दीली यकम मुहर्रम को होगी। खुसूसी तकरीब में नया गिलाफ बैतुल्ला के कलीद बरदार के हवाले किया जाएगा। हज बैतुल्ला पाकिस्तानी हाजियों की वतन वापसी का आगाज़ आज से होगा। हुज्जाज कराची, मुल्तान, लाहौर और इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बाद अज़ हज ऑपरेशन के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। मजमूई तौर पर 250 से ज़ायद फ़्लाइट्स चलाई जाएंगी। हज के दौरान सऊदी अरब में जांबहक हाजियों की तादाद 922 तक जा पहुंची। मजमूई तौर पर 35 पाकिस्तानियों की अमवात हुई। 20 मक्का में, 6 मदीना में, 4 मिना, 3 अरफात और 2 मुजदलफा में जांबहक हुए। DG हज का कहना है कि 50 डिग्री दर्जा हरारत में हज मुश्किल था। आज़मीन को बेयारो मददगार छोड़ने के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। गजा लहू लहू। इसराइली फौज का रफा में फिर दरिंदगी का मुजाहरा। इमदाद की राह तकते अफराद को टैंकों और ड्रोन से निशाना बनाया। 25 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन ने इसराइली फौज को जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दे दिया। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहादतें 37,300 से तजावुज़ कर गईं। 85,000 से ज़ायद ज़ख्मी। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में हीट वेव। शहर का पारा 45 डिग्री क्रॉस कर गया। अमवात बढ़ने लगी। 11 से 19 जून के दौरान 192 अफराद हलाक हुए। भारत में हीट स्ट्रोक से अब तक 40,000 से ज़ायद अफराद मुतासर हो चुके हैं। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको में आग से तबाही। 2 अफराद हलाक, 1400 मकानात और इमारतें जलकर तबाह। 16,000 एकड़ रकबा मुतासर। करीबी आबादियाँ महफूज मकामात पर मुंतकिल। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस के करीब जंगल में भी आग लग गई। बरतानिया में बड़ी तब्दीली आने का इम्कान। अपोजिशन लेबर पार्टी को इंतखाबात में 425 नशिस्तें मिलने का इम्कान।
कंजर्वेटिव पार्टी की मकबूलियत 200 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। इलेक्शन में सिर्फ 108 नशिस्तें मिलने का इम्कान। मुत्तहिदा अरब इमारात मुसलसल तीसरी मरतबा अमीर तरीन अफराद का मस्कन बनने को तैयार। दुनिया भर से 6,700 अमीर अफराद के UAE मुंतकिल होने की तवक्को है। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले का दूसरा मैच। इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से हरा दिया। फुल सॉल्ट और ब्रेस्टेप के दरमियान 57 रन की पार्टनरशिप। इंग्लैंड ने 181 रन का हदफ 18वें ओवर में 2 विकेटों पर हासिल किया। जनूबी अफ्रीका का T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 में फातिहाना आगाज। जनूबी अफ्रीका ने अमेरिका को 18 रन से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 194 रन बनाए। अमेरिकी टीम की खूब मुजाहिमत, 176 रन बना सकी। अमेरिका के एंड्रस की शानदार बैटिंग, 47 गेंदों पर 80 रन जड़े, 5 छक्के और 5 चौके लगाए। कॉन्टेन डिकॉक ने अमेरिकी बॉलर्स को धो डाला। 26 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी बनाई। 74 रन की इनिंग्स में 7 चौके और 5 छक्के लगाए। प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। मकबूल तरीन मिजाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफी की बरसी। मुश्ताक अहमद यूसुफी को सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के नए गीत 20 सितंबर को रिलीज़ होंगे। एल्बम को बरतानवी गुलकार पीटर गैब्रिएल के आर्काइव से दरियाफ्त किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।